हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2014 के प्राथमिक स्तर के पेपर में हिंदी सेक्शन के 15 क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि पेडागॉजी सेक्शन के 15 क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि हिंदी में 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का पेडागॉजी सेक्शन होता है। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में हम लोग पेडागॉजी सेक्शन के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये पैसेज वाला हम लोग नहीं, हम लोग पेडागॉजी सेक्शन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पेडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 106। दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ पेपर को करेंगे। अपना अपना आप स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी ऑप्शन को पढ़ना, उसके बाद ही जवाब देना। ये मैं आपको हर एक पेपर में बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसमें, कविता के साथ बच्चों के साथ कविता गाना। दूसरा है बच्चों को कहानी सुनाना। तीसरा दिया है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। और चौथा है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन होगी? ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ कविता गाना ये सही नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराना। ये वाला ऑप्शन आपका इसलिए सही होगा क्योंकि जब आप बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा सीधा उस चीज़ के साथ कनेक्ट होगा, तो बच्चा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। बच्चे प्रारंभ से ही खाली स्थान देखेंगे। एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो दोस्तों, बच्चे जो होते हैं प्रारंभ से ही कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 बहुभाषिक होते हैं। जैसे जैसे वो अपने उनके घर में मान लो खड़ी बोली बोली जा रही है, या ऐसे कह लें उनके एटमॉस्फेयर में नॉर्मली जो उनके एटमॉस्फेयर की भाषा होती है वो बोली जा रही है, और घर में वो खड़ी बोली बोली जा रही है। और मान लीजिए बच्चा अगर अपने नानी के घर गया या अपने मामा के घर गया, वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत वर्डों का इधर ऊपर उधर फेर है, तो वहाँ दूसरी कोई भाषा बोली जा रही, तो वो सारी की सारी भाषाओं से लैस होता है, सारी की सारी भाषाएं उसके अंदर समाहित होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए बालक प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देखेंगे। हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। निपात आ गया, गलत हो गया, स्कूल आकर ही नहीं सीखते। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनको प्रारंभ से ही भाषा का ज्ञान होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्या है? बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। फिर यहाँ निपात लगा है, और ऐसा नहीं है कि सीधे परिवार से ही भाषा सीखेगा, वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने वातावरण से भी भाषा सीख लेगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगला है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ये एक एनसीएफ की लाइन है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110।
110 क्वेश्चन में क्या कहता है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। अगला है हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। अगला है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। अगला है कहानियां अधिक से अधिक हों। तो दोस्तों इसमें प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों ये भी आपका गलत हो जाएगा, उपदेशात्मक पाठ भी गलत हो जाएगा और कहानियां अधिक से अधिक हो ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का क्या उद्देश्य है, तो देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। अगला ऑप्शन दिया है आपका बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। अगला है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। अगला है गृह कार्य से जुड़ी सामग्री जुटाना। तो दोस्तों इसमें जो होगा पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी ये 3 आपके ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। देखेंगे ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अगला है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। और अगला है बच्चों से निरंतर परीक्षाएं लेना। ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती। अगला है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। अगला है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो दोस्तों नॉम चॉम्स्की थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, नॉम चॉम्स्की जी ने बोला है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया देखेंगे, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। अगला ऑप्शन दिया है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। अगला है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो दोस्तों भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है, ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। पहला ऑप्शन दिया है भाषा कक्षा का। अगला है भाषा प्रयोगशाला का। अगला है पाठ्यपुस्तकों का। अगला है समाज का। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए महत्व किसका होता है तो समाज का होता है। कि बच्चा जितना ज़्यादा अपने एटमॉस्फेयर से सीखता है अर्जन, उतना ना ही वो भाषा कक्षा से सीखेगा, भाषा प्रयोगशाला से या पाठ्यपुस्तकों से कहीं बेहतर वो समाज से सीखेगा। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया का सबसे सर्वाधिक अगर पहलू पूछा जाए कौन होगा तो समाज होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में
किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो देखेंगे ऑप्शन क्या दिए हैं। भाषा प्रयोगशाला की, अगला है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, अगला है पाठ्य पुस्तक की, अगला है भाषा परीक्षाओं की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 में आपका सही आंसर क्या होगा? भाषा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है आपका, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, अगला ऑप्शन दिया है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, अगला दिया है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, अगला दिया है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो दोस्तों एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस चीज़ पे सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आप कंफ्यूज ना होना कि आप 2 आंसर लगा देना, लेकिन 2 से कहीं बेहतर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का जब आप प्रयोग कराएंगे तो समावेशी शिक्षा कक्षा में जो एक भाषा शिक्षक का मुख्य बिंदु होता है, इस चीज़ पर आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है कि एक तरीके के ही बच्चे होंगे, उसमें सभी बच्चे होंगे, विकलांग बच्चे भी होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे। तो उसमें विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कराएंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सार्थक साबित होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पे सही होगा, 2 वाला नहीं सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? पहला ऑप्शन दिया है भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, अगला है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, अगला दिया है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, अगला दिया है कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वाइगोस्की जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इसीलिए वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सबसे सटीक वाइगोस्की के अनुसार हो रहा है? तो आप सभी देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 2 समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने भाषा अर्जन में या बच्चे के डेवलपमेंट में समाज को सबसे ज़्यादा महत्ता दी है। तो दोस्तों इसलिए इसमें समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक वाइगोस्की जी ने बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, देखेंगे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? देखेंगे ऑप्शन, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, अगला है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, अगला है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, अगला है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? आप सभी इसका आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका, बच्चों के भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है? देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, अगला ऑप्शन दिया है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, अगला है बच्चों से किताबें पढ़वाना, अगला है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे,
क्वेश्चन एक बार और देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका कौन सा होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये आपका बिल्कुल उचित तरीका होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना महत्वपूर्ण है। आप अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में 2014 के सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।